डियर स्टूडेंट्स, आज हमने नेक्स्ट स्टार्ट करना है ऑपरेशन ऑन द मैट्रिसेस। जैसा मैंने लास्ट टाइम आपके साथ डिस्कस किया था कि जो भी हमारे मैट्रिसेस थे उसके बारे में, उसके एलिमेंट्स की फॉर्मेशन के हमने एक दो क्वेश्चंस किए थे। बट अब जो है, अब आगे हमारा मेन पार्ट शुरू होता है, दैट इज ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो इसमें स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली बात है कि जैसे आपने लोअर क्लासेस से अलजेब्रा पढ़ा है, लोअर क्लासेस से हमने अलजेब्रा पढ़ा है दैट a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। कोई दो नंबर है तो a प्लस बी बी प्लस ए के बराबर आता है, तो वो था हमारा अलजेब्रा। अब यहाँ पे हम जो है वो इसलिए ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं क्योंकि मैट्रिक्स पे नॉर्मल अलजेब्रा नहीं लगता है, इस पे हमारे पास अप्लाई होता है मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात आती है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस की, कि अगर आपने दो मैट्रिसेस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास क्या रहने वाला है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन स्टूडेंट्स तभी पॉसिबल है इफ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस इज सेम। जो आपके पास मैट्रिसेस हैं, अगर उनका ऑर्डर जो है वो सेम है, वो ऑर्डर जो है वो इक्वल है, तभी आप उनको ऐड कर पाएंगे, अदरवाइज आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ऑर्डर जो है दैट शुड बी सेम फॉर एडिशन एज वेल एज फॉर सब्ट्रैक्शन। जैसे एक्सरसाइज 3.2 का मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, एग्जांपल से आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। सपोज करिए मुझे ये ए मैट्रिक्स दी हुई है क्वेश्चन नंबर 1 में 2 4 3 2। उसी तरह से एक बी मैट्रिक्स दे दी है मुझे 1 3 -2 एंड 5। तो अब इसमें मुझे मान लो a प्लस बी निकालना है, तो a प्लस बी बहुत आसानी से निकल आएगा। स्टूडेंट्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे। क्या करोगे आप एडिशन सब्ट्रैक्शन में? जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। बहुत आसान है एडिशन सब्ट्रैक्शन। जैसे 2 + 1, पहला एलिमेंट जो है वो यहाँ आ जाएगा 2 + 1, इसमें ये ऐड हुआ। 4 में आप 3 ऐड करोगे, 4 + 3, 3 में आप ये ऐड करोगे 3 + -2, और 2 में ये 5 ऐड करोगे 2 + 5। तो इस तरह से ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये क्या बन जाएगी? अगर इसकी मैं बात करूं तो ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा, और ये सॉल्व होके हमारे पास बनने वाला है 2 + 1 इट विल बी 3, 4 + 3 इट विल बी 7, 3 + -2 3 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 - 2 1, 2 + 5 7। तो ये आपके पास जो है वो इसका हमारे पास a + b आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपने a - b यहाँ पे निकालना था तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट, 2 - 1 4 - 3 3 -2, और इस 2 से 5 2 - 5, ये आपके पास रहना था। तो इसके अंदर अगर हम बात करते तो इसके अंदर ये हमारे पास क्या बन जाना था स्टूडेंट्स? आप सब इसको बता सकते हैं फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर ये बन जाएगा 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 - इंटू माइनस 3 + 2 इट इज 5, 2 - 5 इट इज -3। तो इस तरीके से ये आपके पास सब्ट्रैक्ट हो जाना है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपने ये याद रखना है कि हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होगी अगर उन दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो सेम है। सेम ऑर्डर होगा तभी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होने वाली है। अब बारी आती है एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं एडिशन की जिनका हमें ध्यान रखना है, और इस पे बेस्ड आपको फाइनल में कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इसलिए ये प्रॉपर्टीज भी जो है वो आपको थोड़ी सी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है फॉर 1 मार्क्स प्रॉब्लम। तो इसके अंदर जैसे हमारे पास बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन।
एडिशन में जो है वो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं कि ए प्लस बी मैट्रिक्स जो है दैट इज इक्वल टू बी प्लस ए, जिसको आप कम्यूटेटिव भी बोलते हैं. दैट मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव इन नेचर. सिमिलरली ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. सॉरी, इसको आप इस तरीके से कर लें, a प्लस बी प्लस सी. इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी. इन दो को आप अलग से कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. इसी तरह से अगर आप, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, किसी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, इसके सभी एलिमेंट 0 होते हैं, a प्लस o विल बी a. उसके ऊपर क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर आप उसमें नल मैट्रिक्स को ऐड करोगे सो दैट विल बी a. और अगर किसी मैट्रिक्स में आप उसका नेगेटिव ऐड कर दोगे a प्लस माइनस ए, देन इट विल बी o. अब माइनस ए कैसे आएगा? माइनस ए आएगा सिंपली आपने उसके हर एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर देना है. सपोज करिए कोई मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, तो माइनस ए मैट्रिक्स क्या होगी, इसका हर एलिमेंट -1 से मल्टीप्लाई, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देना, -1 -2 -3 -4. जब आप इनको ऐड करेंगे सो दैट विल बी o. तो हमारे पास ये कुछ एडिशन की प्रॉपर्टीज रहती हैं. तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिसेस. एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो बहुत इजी है, उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा हमारे पास मेहनत नहीं हमें करनी पड़ती. उसके अंदर सिंपली एक चीज़ याद रखनी है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको आपने ऐड कर देना है या सब्ट्रैक्ट कर देना है. अगर प्लस है तो ऐड कर दो और माइनस है तो सब्ट्रैक्ट कर दो. पर अब जो अगला टास्क है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो हमारी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन अगर आपको मैट्रिसेस की आएगी तभी आप चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 को जो है वो कर पाएंगे. तो वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपने ध्यान से देखना है, एक बार इसको समझने की कोशिश करनी है. इस पर मैंने और लेक्चर भी अपलोड किए हैं, वहाँ से भी आपने इसको समझने की कोशिश करनी है. मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, इसमें थोड़ी सी जो है वो ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमारे पास कब पॉसिबल है. सपोज करिए आपके पास अगर एक मैट्रिक्स है A और एक मैट्रिक्स है B, तो पहली बात A B प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, ये तभी पॉसिबल है, पॉसिबल ओनली व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स of A is equal to number of rows of B. मतलब पहली मैट्रिक्स के जितने कॉलम हैं उतनी दूसरे की रोज होनी चाहिए. ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स. ए बी कब डिफाइंड है, जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए किसके बराबर है, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी के. और अगर मैं बी ए की बात करता तो ये डिफाइन होगा जब पहले के, जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी बराबर होंगे नंबर ऑफ रोज ऑफ ए. तो मतलब यहाँ पे ए बी और बी ए दोनों के डिफाइन होने पे अलग अलग कंडीशन है. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास ए बी डिफाइंड है तो बी ए जरूरी होगा ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता मैट्रिसेस में. तो इन जनरल कुछ केसेस में हो भी सकता है. इन जनरल वी कैन से ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव. जबकि हम नॉर्मल अलजेब्रा में बात करें तो ए बी बी ए के बराबर होता था. आप 3 इंटू 2 6 हुआ, 2 इंटू 3 6 हुआ, बोथ इक्वल होते थे अगर कोई दो सिंपल नंबर्स थे. बट मैट्रिसेस में ऐसा जरूरी नहीं है. और मैट्रिसेस में तो ऐसा भी हो सकता है कि ए बी कहीं पे डिफाइन हो और बी ए डिफाइन ही ना हो. तो ये सबसे पहली बात मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखनी है
कि जो पहली मैट्रिक्स है जिनको भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर ए बी को कर रहे हो तो पहले के कॉलम दूसरे की रोज के बराबर होने चाहिए, तभी आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ऐसे आप उसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे, पहले के कॉलम और दूसरे के रोज। अब इसमें भी क्या है, इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस n और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है n क्रॉस से p, ठीक है जी। तो अब देखिए यहां पे पहले के कितने कॉलम है n और दूसरे के रो n, तो पहले के कॉलम दूसरे के रो के बराबर है, तो मतलब दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। मल्टीप्लाई कर सकता हूं तो जो मल्टीप्लाई होके ए बी आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, ये भी बड़ी बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं बोर्ड एग्जाम में। m क्रॉस n पहले का है, दूसरे का n क्रॉस p, तो जो ए बी आएगी उसका ऑर्डर होगा इसका, इसके रोज लो और इसका ये लास्ट वाला, ये इस ए बी का ऑर्डर होगा m क्रॉस p, ठीक है। तो पॉसिबल क्यों हुई, क्योंकि पहले के कॉलम दूसरे की रोज के बराबर थे और जो मल्टीप्लाई होके आएगी उसका ऑर्डर कहां से मिलेगा, ये m क्रॉस p, इस तरीके से उसका ऑर्डर मिलेगा। इसका पहला नंबर, इसका दूसरा नंबर, इस वाले का ऑर्डर रहने वाला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब करते कैसे हैं, बड़ी बात है कि मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये हमने अब सीखना है। वन बाय वन छोटे से कॉम्प्लेक्स की तरफ हम जाएंगे, सिंपल एग्जाम्पल से कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल की तरफ हम जाएंगे। पहले हम 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, उसके बाद हम 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, उसके बाद हम रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। वन बाय वन हम हर तरह की मैट्रिक्स को देखेंगे कि वो कैसे मल्टीप्लाई की जाती है, क्योंकि मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लिकेशन है वही हमारे पास जो है वो आगे एक्सटेंसिव यूज उसका होना है। इस पे बेस्ड आपको प्रॉब्लम आती है 4 मार्क्स की, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का डिटर्मिनेंट्स के अंदर भी यूज होने वाला है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है। अब जब इसकी बात करते हैं मल्टीप्लाई करने की, तो मैं कोई 2 क्रॉस 2 का एग्जांपल ले लेता हूं आपकी बुक का ही। सपोज करिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है 3.2 का, उसका पार्ट नंबर 1 है ये, ए बी माइनस बी ए, ये एक मैट्रिक्स है। दूसरी है ए माइनस बी बी ए। तो देखिए इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, 2 रोज 2 कॉलम, इसका कितना है 2 क्रॉस 2। तो स्क्वायर में तो डायरेक्टली ही है, स्क्वायर मैट्रिसेस में हमारे पास दोनों का जो है वो प्रोडक्ट होके भी जो मिलेगा, देखो पहले के कॉलम दूसरे की रो के बराबर है, प्रोडक्ट होके जो आएगी वो कितने बाई कितने की होगी, वो फर्स्ट नंबर और इसका लास्ट नंबर लेके वो भी 2 क्रॉस 2 की होगी। बट अब करेंगे कैसे, करने का रूल स्टूडेंट्स ध्यान में याद रखना है आपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का, कि पहले आप पहली मैट्रिक्स की रो लो और उसको दूसरी मैट्रिक्स के हर कॉलम से मल्टीप्लाई करके एलिमेंट्स मिलेंगे। जैसे फर्स्ट रो से, जिसको मैं दूसरे कलर से, फर्स्ट रो से आपने फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो पहला एलिमेंट मिलेगा a इंटू ए प्लस b इंटू बी, ये आपको पहला एलिमेंट मिल गया फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम करना है तो a इंटू माइनस बी प्लस b इंटू ए। तो देखिए हमने क्या किया, अभी पहली रो से इसका पहला कॉलम, पहली रो से अगला कॉलम, इससे ये 2 एलिमेंट मिल गए। अब इसकी दूसरी, जब इसकी पहली रो से अब इसके सब कॉलम आप कर बैठे हैं, तब आप पहली मैट्रिक्स की अगली रो को पकड़ लोगे। अगली रो पकड़ी, अब इस रो से पहला कॉलम माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी। अब इस रो से अगला कॉलम माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए। तो ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना हो गया
माइनस ए बी प्लस बी ए, माइनस ए बी प्लस ए बी, माइनस बी इंटू माइनस बी, बी का स्क्वायर प्लस ए इंटू ए स्क्वायर, ये कट गए आपस में, सो इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 0, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो रहने वाला है। तो क्या किया स्टूडेंट्स, एक बार फिर देख लो, पहली रो से पहला कॉलम, पहली रो से दूसरा कॉलम, इससे ये दोनों एलिमेंट्स मिल गए। उसके बाद पहली रो से दोनों कॉलम हो बैठे, दो ही कॉलम थे इसके अंदर। अब अगली रो पकड़ी, अगली रो से पहला कॉलम, सेकंड रो से सेकंड कॉलम, सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो से सेकंड कॉलम, ये एलिमेंट्स आपके पास आ गए हैं। तो इस तरीके से आप 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब और देख लेते हैं एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो और एग्जाम्पल्स भी हमारे पास इसके हैं। अब जैसे हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सेकंड पार्ट है, थर्ड का सेकंड पार्ट, वो कह रहा है कि आप इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करिए। एक दी है 1 2 3 और एक दी है 2 3 और 4। इनको जो है वो आपको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इसका ऑर्डर लिख लेते हैं। इसमें कितनी रोज हैं, देखिए 1 2 3, 3 रोज हैं और कॉलम एक ही है। इसमें आपके पास रो एक है बट कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो इसका ऑर्डर ये है। अब पहले के कॉलम दूसरे की रो के बराबर है, मतलब साफ है कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट इनका डिफाइंड है। तो अब जो डिफाइन होके आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, वो मिलेगा इसके पहले और इसके आखिरी नंबर से, 3 और 3, 3 क्रॉस 3 की बनेगी मतलब। अब करना क्या है, पहले की पहली रो पकड़ी और उसको उसके हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई। सो पहली रो का एलिमेंट 1, इसको इसके पहले कॉलम से किया 1 इंटू 2, पहली रो को दूसरे कॉलम से 1 इंटू 3, पहली रो को इसके तीसरे कॉलम से 1 इंटू 4। अब इसकी पहली रो इसके तीनों कॉलम से हो चुकी है। अब इसकी अगली रो को पकड़ेंगे, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 एंड 2 इंटू 4। अब इसके तीसरी रो का एलिमेंट इसके हर कॉलम से, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4। तो हमने पहली रो को तीनों कॉलम से, दूसरी रो को तीनों कॉलम से, तीसरी रो को तीनों कॉलम से करके हमारे पास ये कितना बन गया, 1 इंटू 2, 2 3 4, 2 2 जा 4 6 8, 3 2 जा 6 9 12। ये आपके पास इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स बेसिक रूल जो मल्टीप्लिकेशन का है वो यही है कि आपको सबसे पहला कि डिफाइन होना है कि नहीं होना है, वो आपको पता लग गया। कि वो कैसे पता लगेगा, पहले के कॉलम दूसरे की रोज के बराबर हो, अगर हो गए तो डिफाइन है। अब करना कैसे है, पहली मैट्रिक्स की रो पकड़ो, उसको दूसरे के हर कॉलम से मल्टीप्लाई करते चले जाओ। जब आप उसको दूसरे के एक कॉलम से करेंगे तो एक एलिमेंट मिल जाएगा, आप पहली रो को अगले कॉलम से करोगे तो अगला एलिमेंट मिल जाएगा, पहली रो को अगले कॉलम से करोगे तो अगला एलिमेंट मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो इसका मल्टीप्लिकेशन चलने वाला है। तो अभी आगे मैं नेक्स्ट में आपको 3 क्रॉस 3 का मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा और फिर हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। इसके सॉल्यूशंस का मैंने एक वीडियो और भी अपलोड किया हुआ है, उसको भी आप देखें और जो भी आप करते चल रहे हैं उसको कॉपी पे ज़रूर नोट करते चलें, क्योंकि इस लॉकडाउन को हमने कहीं भी जो है वो आपकी पढ़ाई के बीच नहीं आने देना है। आपकी बोर्ड क्लास है तो हमें ध्यान रखना है कि हमें टाइमली जो है वो सिलेबस को कंप्लीट भी करना है, और जो भी ये लॉकडाउन का टाइम है ये कहीं भी आपकी पढ़ाई के बीच ना आए। तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप जो भी आपको टाइम मिलता है दिन में, उसमें आप जो भी लेक्चर्स हैं उनके हेल्प से जो है वो तीनों सब्जेक्ट्स का, मेनली जो आपके पीसीएम है उन तीनों का तो आप मेनली नोट करते ही चलें। इंग्लिश और फिजिकल आईटी का भी करना है, बट इन तीन के तो आप नोट्स जो है वो बनाते चलें।
जो भी आपको समझ आ रहा है, जितना भी समझ आ रहा है, क्योंकि जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो हमने इन चैप्टर्स को तो फिर से कवर करना ही है, बट फॉर द टाइम बीइंग जितनी आपकी हेल्प हम कर सकते हैं उससे हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो होपफुली मैं ये होप करता हूँ कि आप इसको ध्यान से करेंगे। टिल देन थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करते हैं।